ठीक, अब हम लोग को शुरू करना है कि करके एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है, दूसरा है सेंसस सैंपलिंग, तीसरा है क्या कहते हैं क्वेश्चनरीज, चौथा है तुम्हारा टेबुलेशन। ये थ्योरी है, पहले इसको कवर करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बाकी तुम लोग तो पढ़ ही लेना, तुम लोग पास किताबें होंगी, उससे जिससे भी हो सके तुम लोग अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, बस हमारा काम है खाली तुम लोग को जल्दी जल्दी रिकैप देना, क्योंकि इतना कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और ज़्यादा वीडियो लंबी बड़ी हो सकती है, वरना आप लोग सब लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे जल्दी जल्दी में। तो पहले सीखते हैं हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है भाई, डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो दो जगह से होता है। एक होता है तो प्राइमरी, जो खुद के सोर्स से तुमने जाकर खुद से कलेक्ट किया, मान लो कहीं भूकंप आ गया, तो भूकंप में खाली आप जहां पर जाकर खड़े होकर के खुद जाके आपने उस चीज को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, और फिर उस डाटा को वहां से लेके आए हैं, जो कि आप प्राइमरी जगह से, बिल्कुल सोर्स से जाके आप डाटा लेके आए हैं, मतलब उस जगह पे आप मौजूद थे उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हो गया प्राइमरी डाटा। समझ में आया नहीं आया? और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है वो डाटा जो आपने प्राइमरी डाटा से कलेक्ट किया है, लिया है। जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग से, न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई तुम्हारी, या कहीं भी रेफरेंस से लिया हो, पहले वही फलाना चीज हमने लिखी, हमने इस रेफरेंस से लिया है ना, किसी और के डाटा से तुमने अपने डाटा को बनाया है। जैसे स्कूल में आप लोग अपने क्या तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, याद होगा आपका जब स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो हमें नहीं लगता कोई अपना खुद से मेहनत करता होगा जाकर के, सब न्यूज़पेपर की कटिंग और कहाँ कहाँ कटिंग लेकर लगा देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा डाटा, सेकेंडरी डाटा। समझ में आया? प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्लियर हुआ? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सेंसस एंड सैंपलिंग। सेंसस एंड सैंपलिंग का मतलब होता है कि जनगणना ना। सेंसस मतलब होता है ये, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सेंसस का मतलब ये होता है कि मान लो ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, यूं कुछ जनसंख्या है, ये ना, मेल फीमेल की बात हो रही है ना, मेल फीमेल, कुछ बीच के भी बच्चे हो गए इनके, ये बच्चे हो गए, बीच में इनके बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे थोड़े से बड़े बड़े कर ले, बूढ़े कर ले, 1 2 3 4 5 6, ये बूढ़े हो गए, ये थोड़े बूढ़े हो गए, तो ये सब क्या है, ये सैम्पलिंग है, ये सेंसस है तुम्हारा। कुछ इसमें क्या है, ये देखो, इसमें ये फीमेल हो गई तुम्हारी ना, ये हो गए तुम्हारे क्या, मेल हो गए तुम्हारे, ये हो गए क्या, इनके बच्चे हो गए, चाइल्ड हो गए, ये हो गए हम उनके क्या, ओल्ड एज वाले दादाजी, दादाजी लिख रहे, दादाजी, दादाजी ना। तो ये सबका डाटा है, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब पूरे पूरे मतलब हमारे इंडिया का, उसे बोलते हैं सेंसस, पूरे इंडिया का डाटा। उनमें से क्या करना, कुछ डाटा को अपने पास लेना, कलेक्ट करना, और उस पर रिजल्ट निकालना, जो यहां लेके आएंगे इनमें से कुछ डाटा लेके आए, इसे बोलेंगे हम लोग सैंपलिंग। समझ में आया नहीं आया? तो अच्छा, जैसे आप लोग का ब्लड टेस्ट होता है तो क्या होता है, तो अच्छा पूरा ब्लड निकाल लेता है डॉक्टर, क्या करता है ब्लड के लिए, थोड़ा सा क्या करता है, सुई लगाता है और खींच लेता है, और फिर उस पर क्या करता है, टेस्ट करता है, तो सैंपल ही तो लेता है ना ब्लड का खाली। अगर आपका खून ओ पॉजिटिव है, निगेटिव है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो क्या डॉक्टर कहता है ला पूरा खून निकाल के चेक करके देखेंगे? ऐसा तो करता नहीं है। कैसे निकालेगा उसका? उस पूरे में से हम लोग, पूरी बॉडी क्या है, सेंसस, और इसमें से हमने जरा सा खून निकाल के चेक करा, वो क्या है तुम्हारी सैंपलिंग। समझ में आया? सेंसस सैंपलिंग। सैंपलिंग निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग को बताए जाते हैं। सैंपलिंग निकाल, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा क्वेश्चनरीज क्या होती है। क्वेश्चनरीज का मतलब होता है वो चीज जो आप लोग जो है एक जगह पर, जैसे तुम लोगों को याद होगा जगह जगह सर्वे करने वाले लोग आते हैं, बहुत बड़ा सा फॉर्म लिए होते हैं ना, उसमें पड़ा होता है आप खाना खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्या टाइम होता है, बिस्कुट खाते हैं, टेस्ट कैसा लगता है, क्या और क्या होगा, तुम लोगों ने बहुत सारे लोग सर्वे करते हैं। सर्वेयर के हाथ में जो एक पेपर होता है, उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं बहुत सारे, उसमें से खाली सिर्फ उन लोग क्या करते हैं, मार्क करते रहते हैं, मार्क करते हैं, लिखते रहते हैं, तुम फटाफट क्या करते हैं उसमें मार्क कर, वो जो है जो भी लिखना होता है लिख देते हैं, और फटाक से उसको पन्ना पलट देते हैं। तो वो क्या होता है, क्वेश्चनरीज, प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। जब हम लोग को सर्वे करना होता है किसी चीज़ का, जैसे तुम लोग अभी जो है जनगणना होगा तुम्हारा, तो उसमें क्या होगा, एक हाथ में वो लोग पेपर लिए होते हैं, उस पर टिक लगाया करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वो हैं, क्या कहते हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है ना। तो वो क्या है तुम्हारा क्वेश्चनरीज होती है तुम्हारी। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन क्या बताता है कि डाटा को कैसे क्लासिफाई करना है और कैसे हम लोग उसको एक टेबल में लिखना है। भाई इतना बड़ा डाटा है, एक साथ लिखेंगे तो गलत है, एक टेबल बना ली, 1 से लेकर 10 तक इसमें बच्चे रहेंगे, 10 से लेकर 20 साल तक इस रूम बच्चे रखेंगे, 20 से लेकर 30 साल तक इस रूम बच्चे रखेंगे। तो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन से डाटा क्या हो जाता है, थोड़ा सा देखने में आसान हो जाता है, जैसे अब छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है,
ना। और क्या तुम लोग को, जैसे हम लोग एक्सेल शीट पे करते हैं, वो तुम्हारा क्या टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन में आता है एक्सेल शीट पूरी पूरी, समझ में? तो ये थ्योरी में बस 4 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में हमने बताया है, इसको देख लेना। अब हम लोग को शुरू करना है न्यूमेरिकल पेपर, मेजरमेंट टेंडेंसीज, डिस्पर्जन, कोरिलेशन और रिलेशन। तो मेजरमेंट टेंडेंसीज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं।